नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। आज मैं फिर से जहां रोहतासगढ़ जाने वाली रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, झूला का निर्माण किया जा रहा है, उस स्थल पे पहुंचा हूं। आपका काफ़ी डिमांड आया था, मेरे दर्शकों का काफ़ी डिमांड आया था कि झूला स्थल का फिर से अपडेट दिखाएं और कार्य कहां तक पहुंचा है इसकी भी अपडेट दिखाएं। चलिए हम देखेंगे उस अपडेट को भी और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो फुटिंग का काम था यहाँ पे, ये काम लगभग यहाँ से एक पाया और आगे तक खड़ा हो गया है और जो टिकट काउंटर और जो जो यहाँ पे कर्मी रहेंगे उनके लिए जो आवास के कार्य किया जाता है, आज उसका रूफ की ढलाई, छत की ढलाई कर दी गई है। ऐसे में कार्य जो है वो प्रगति पे है, लेकिन जिस कदर से कहा जाए अगर कार्य में तेजी होनी चाहिए थी उस कदर से कार्य स्पीड नहीं है। चाहे जो भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से इसकी भौगोलिक स्थिति है उस स्थिति में भी देख सुनने को मिलता है कि भौगोलिक स्थिति खराब रहने के कारण या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, वर्करों से गड्ढा खोदवाना, इस तरह की कई समस्याएं, जैसा कि हमको यहाँ के अधिकारियों से पता चला था कि इस तरह की समस्याएं आती हैं इस कार्य से, इस कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। चलिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि रोहतास में नए जिलाधिकारी जिस तरह से पर्यटन को लेकर एक बढ़ावा देने की बात कही है, जिसने कहा है कि पर्यटन के नज़र में रोहतास जिला को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि रोहतास जिला में भी रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम यह पहला स्थान है। हालांकि कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जैसे मांझर कुंड हुआ या फिर आपका तुतला भवानी धाम हुआ, कशिश जलप्रपात हुआ और उसके बाद महादेव खोज जलप्रपात है। कई ऐसी जगह हैं, रमणीक स्थल हैं, बांदू में दसीसा नाथ मंदिर है, कई ऐसे, उल्ली में ज्ञान घाट आश्रम है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ तथ्य सामने आता है। इस तरह से अगर मान के चला जाए तो रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में आधा से ज़्यादा ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐसे रमणीक जगह हैं जहाँ पे आप आएंगे तो देख के अगर इस दृश्य को देखेंगे तो खुद भाव विभोर हो जाएंगे। और मेरे पीछे कैमूर की वादियाँ जिसको कहा जाता है, हम बार बार वीडियो में कह देते हैं कि कैमूर की वादियाँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमूर की वादियाँ का दृश्य का भी आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों का मूल्यांकन करा दें कि किस तरह से यहाँ पे हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, मौसम कितना सुहाना है। ऐसे में जो पर्यटक हैं अगर दूर दराज से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो मैं चाहूँगा कि आप एक बार कैमूर पहाड़ी की वादियों को घूमने जरूर आए। चलिए हमारे साथ नौहट्टा प्रखंड के जिला पार्षद सह विधायक के भावी उम्मीदवार, चिनारी विधानसभा के विधायक के भावी उम्मीदवार सुदामा राम जी हमारे साथ हैं। हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रोहतास को जिस तरह से जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन स्थल में एक बेहतर इसका रोल हो सकता है, उस पर हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या राय है। चलिए हम बात करते हैं सुदामा जी से, जो जिला पार्षद नौहट्टा तो है ही, उसके बाद भावी विधायक उम्मीदवार भी हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जिस तरह से नए जिलाधिकारी आई हैं और रोहतास में जिस तरह से पर्यटन को लेकर उन्होंने एक बात कही थी अपने स्टेटमेंट में, शुरू दिन पर जैसे ही उनका यहाँ पे पदग्रहण हुआ उसके बाद कहा था, क्या कहना चाहिएगा रोहतास पर्यटन? सबसे पहले तो मैं चिनारी विधानसभा के तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास करके नौहट्टा की जनता जो हमको जिला पार्षद बनाकर हमको सदन में भेजने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, नए जो हमारे डीएम साहिबा जो आई हैं और काफ़ी चर्चित हैं और पहले हमारे यहाँ रोहतास जिला में डीडीसी के रूप में रह चुकी हैं, काम भी उनका काफ़ी सराहनीय है। जैसा कि इन्होंने आया और यहाँ पे पदभार लेने के बाद उन्होंने बयान दिया है, काफ़ी पॉजिटिव है। जैसा कि हम सबों का भरोसा विश्वास है कि जो हमारा रोहतास जो ज़िला है, रोहतास ज़िला में रोहतास ब्लॉक क्षेत्र जो आता है, एक जो पर्यटन के रूप में जो यहाँ रोपवे जो लग रहा है, काम अभी जारी है, प्रगति पे है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी उम्मीद जिलाधिकारी से मैं करना चाहूँगा कि और भी बगल में महादेव मंदिर है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है और पर्यटन के रूप में देखने योग्य ये स्थल है। पहाड़ का इतना सुनहरा जगह है। अगर रोहतास रोपवे की बात की जाए तो इसकी गति जो है, विकास की गति थोड़ी धीमी दिख रही है ना, वो तो है, वो तो धीमी है। मैं अनुरोध कहूँगा कि जिला पदाधिकारी इस पर, उनका जो ठेकेदार हैं, चाहे जो कार्यकलाप है, उनको थोड़ा सा दबाव बनाए और तेज़ी काम में लाएँ। जो वादा हुआ था, जो टाइम दिया गया था, टाइम से काफ़ी फेल है। जिलाधिकारी को मैं इस माध्यम से सूचित करना चाहूँगा। एक चीज़ और, अगर जैसे रोहतास पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पे तुतला भवानी का मंदिर भी है जो काफ़ी चर्चित भी है, मांझर कुंड है, उसके बाद आपका ताराचंडी धाम है,
रोहतासगढ़ किला कहीं न कहीं रोहतास के इतिहास को दोहराता है। रोहतास के इतिहास पे रोहतासगढ़ किला है, रोहितेश्वर धाम है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब जगह है, हम मानते हैं, गुप्ता धाम भी है, तुतला भवानी भी है, वहाँ भी मंदिर पर्यटन के रूप में उनको बढ़ावा दिया गया है, लेकिन रोहतास नौहट्टा ब्लॉक में कोई पर्यटन पर काम नहीं किया है। फर्स्ट टाइम में ये रुपये का यहाँ काम चालू है। हम चाहेंगे कि विशेष रूप से इस ब्लॉक को माने डेवलप करने में, विकास करने में डीएम साहिबा सहयोग करें और रुपये के रूप से नहीं देखा जाए। नौहट्टा प्रखंड और रोहतास का ये बहुत बड़ा विकसित होगा इससे बनने से। और रोहतेश्वर धाम आप जो है, घूमे हैं रोहतासगढ़ किला, रोहतेश्वर धाम? चीज़ बहुत बहुत अच्छा रोहतेश्वर धाम है और वहाँ पर किला भी मशहूर है। आपने कई और पर्यटन स्थलों पर घूमा होगा, कहीं-कहीं दूसरे प्रांतों में भी जाकर जिस तरह से वादियों के आदमी खूबसूरती का नज़ारा का आनंद लेते हैं। उस आधार पे रोहतासगढ़ किला का और रोहतास रोहितेश्वर धाम की कुछ चित्रण करें, जो लोगों को आकर्षण करता हो, या फिर क्या लगता है कि रोहतास जिला में रोहितेश्वर धाम और रोहतासगढ़ किला अगर सुविधाएँ हो जाए तो एक नंबर पे आएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, चूँकि ऐसा ये प्राकृतिक का सौंदर्य बना हुआ है और माने सुनहरा सा जंगल और पहाड़ और माने ऐसे ही देखने में भी मतलब लगता है कि ये पर्यटन का रूप है। इसको थोड़ा विकसित कर देने पर और खूबसूरत हो जाएगा। इसको खूबसूरत करने का चीज़ है। रोहतेश्वर धाम की बात की जाए और रोहतासगढ़ किला की जाए, मैं उन्हीं बातें पे आता हूँ। जब आपने पर्यटन के दौरान देखा तो और दूसरे जगहों से कैसा तुलना किया यहाँ पे आपने? हम और जो इसके बाद यहाँ जो तुलना किए हैं और मुझे जो महसूस हो रहा है और जो की अपेक्षा हमारे यहाँ जो बहुत काफ़ी खूबसूरत जगह है और इसको सरकार चाहे तो इसको बहुत और खूबसूरत बना सकता है। इससे लाभ इसका पूरा क्षेत्र को मिलेगा। जैसे रोज़गार का भी राजस्व भी बढ़ेगी तो दुकानदौरी भी होगा। यहाँ क्षेत्र में मॉल मार्केट वगैरह तमाम चीज़ें बढ़ेगी और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ गुप्ता क्या नाम है, महादेव को भी इसको बढ़ावा दिया जाए पर्यटन। सुदामा जी, एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा और हमें याद पड़ गई कि हमने अभी एक चर्चा की थी कि चिनारी विधानसभा के भावी उम्मीदवार विधायक के क्या कहना चाहिएगा? कुछ खोलिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी नौहट्टा प्रखंड का जिला पार्षद हूँ और जब हम रोहतास और नौहट्टा से जब गुजरता हूँ जिला जाने के लिए, तो हमेशा लोग हमसे जगह-जगह जो सामाजिक लोग हैं या फिर जो समाज से बिलॉन्ग करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका ये मुझसे हमेशा वार्तालाप होती रहती है कि सुदामा जी, आपको इस क्षेत्र से आना है, काफ़ी क्षेत्र ये चीज़ें हैं, हम बाहरी लोगों को बहुत जगह हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन इस बार जो है आपको आना है, इसलिए हमने विचार बनाया है और आप सभी यहाँ की जनता, चिनारी के तमाम जनता अगर मुझे चाहेगी तो निश्चित रूप से हम अगला चुनाव करते हैं। चलिए, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने, चूँकि रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के काफ़ी लोगों की उम्मीद था कि कोई लोकल उम्मीदवार मेरा आए और इस क्षेत्र का विकास हो। कहीं न कहीं विकास की बात की जाए तो रोहतास और नौहट्टा काफ़ी पीछे है सुदामा जी। एकदम रोहतास जिला में सबसे पीछे 19 ब्लॉक में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है और जब तक ले क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि अगर आगे नहीं आएगा और आगे सदन में नहीं जाएगा तब से विकास नहीं संभव नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि सुदामा जी ने जिस तरह से आज एक अपनी बात खोली है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के भावी उम्मीदवार होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है रोहतास और नौहट्टा वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों के कहीं न कहीं मन में कचोट होती थी कि दूसरे क्षेत्र का विधायक जो उम्मीदवार होता है वो आते हैं और हमारे यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, उसके बावजूद रोहतास और नौहट्टा का विकास की गति जो होती है वो काफ़ी धीमा होता है। हालाँकि जिस तरह से लोगों की सोच है, उस तरह से सुदामा जी ने अभी स्पष्ट किया है कि लोगों की चाह हुई तो निश्चित तौर पे ये विधायक के उम्मीदवार रहेंगे। धन्यवाद।